स्टीव स्मिथ एक एस्पायरिंग लेग स्पिनर जब क्रिकेट वर्ल्ड में आए थे तो बहुत स्किलफुल बॉलर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 2018 में बॉल टैंपरिंग जो बॉल के साथ छेड़खानी के लिए 1 साल के लिए उनको बैन किया गया था। तब वो ना और जो फेल्ड क्रिकेटर्स होते हैं उनकी तरह घर जाके बैठ सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हार्ड वर्क की और 1 साल बाद बैट्समैन के रूप में उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड में फिर से एंट्री ली। इतने अच्छे से लिए कि वो अपने देश को भी एज अ कैप्टन बन के रिप्रेजेंट किया और उनका नाम यहाँ तक लिया जाता है कि क्रिकेट वर्ल्ड में एज अ बैट्समैन उनको वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में गिना जाता है। ये स्टोरी हमें ये बताता है कि सिचुएशन कभी कभी ना हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तब हमें ना सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके सिचुएशन बदल सकते तो बदलो, नहीं तो अपने आप को बदलो। चलो ये समझते हैं कभी कभी सिचुएशन कंट्रोल में रहती ही क्यों नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि आप एक बिजनेसमैन हो। मोस्टली आपका बिजनेस फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चलता है। अचानक से हमारा देश अपने नेबरिंग कंट्री जो हमारे जो दूसरे कंट्रीज आसपास के हैं उनके साथ वॉर चढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रुक ही जाएगा। उसके साथ साथ वॉर की वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस सिचुएशन पे हमारे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। 1920s में ना जर्मन बिजनेसमैन के साथ यही हुआ गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। अब ये सिचुएशन तो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। एक और सिचुएशन ले सकते हैं जहाँ पे कभी कभी ना कुछ कुछ कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग अंदर आने ही नहीं देते, उनको इवॉल्व होने ही नहीं देते, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। वही होता था पहले दलितों के साथ, है ना। ये उस टाइम पे भी उनके कंट्रोल में उतना कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमें जो सिचुएशन है हमारे अंडर कंट्रोल ना होने की वजह बन सकते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए हमें ही सिचुएशन चेंज करने के लिए मुश्किल हो जाती है। जैसे हम समझो, हम अब जॉब सर्च करने जा रहे हैं। वहाँ पे ना स्किल्स की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है और वो स्किल हमारे पास नहीं है। उस टाइम पे वो जॉब हमें मिल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी एक सिचुएशन बन सकती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस टाइम के। चल, कुछ एग्जांपल्स तो हम लोग देखे और कुछ रीजंस तो हम लोग समझे कि क्या हो सकते हैं, क्यों हमारी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रह सकती है। लेकिन उस टाइम पे हम लोग रिएक्ट क्या करें, कैसे उस सिचुएशन के साथ हम डील करें, वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो चलो अब हम चलते हैं रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है ना, उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर वेट करना या फिर अच्छे रास्ते से ज़्यादा हम लोग गलत रास्ता ही चुनते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। वो कितना लाइक वर्ल्ड वॉर टू में कितना उनकी वजह से कितने सारे डिस्ट्रक्शंस हुए थे। ज्यूस के लिए तो उन्होंने जीनोसाइड तक कर दिया था, उतना हेट करता था ज्यूस के लिए। ये सब उनका जो हेट्रेड था ज्यूस के लिए, वर्ल्ड वॉर टू का उनका इंसिडेंस, ये सब ना कुछ सिचुएशंस थे उनके लाइफ में हुए थे, उनकी वजह से ये सब उन्होंने ऐड किया था। तो ये ना सिचुएशन को एक नेगेटिव वे में लेना होता है, उसको नेगेटिव पे, गलत रास्ते पे रिएक्ट करना होता है। एक एग्जांपल है, ऐसे ही तो आजकल के हमारे युवा जो सिचुएशन कंट्रोल में ना होने की वजह से, उनको चेंज ना करने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत से गलत रास्ते चुन सकते हैं जो कि सही नहीं है। देखो, सिचुएशन सबके लिए कभी ना कभी तो फेवर में नहीं रहेगी। उस टाइम पे हम लोग क्या सीख सकते हैं, कैसे इवॉल्व करेंगे अपने आप को, वो बहुत मैटर करता है। अब एक अच्छे एग्जाम्पल पे भी देखते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थे, उस टाइम पे उनके साथ भी कितना गलत होता था। जब वो ट्रेन में थे, फर्स्ट क्लास में होने की वजह से और नॉन ब्रिटिश होने की वजह से उनको ट्रेन से निकाला जाता है। तो उस टाइम पे वो उतना रिएक्ट नहीं करते, फिर गलत वे में रिएक्ट करते, तो ज़्यादातर ज़्यादा वो हो सकते हैं कि एक अच्छे से बैरिस्टर बन के रहते थे। अभी तक जो हमारे महात्मा वर्ल्ड डे के जो फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, वो कभी नहीं बनते। उस टाइम पे भी उनके साथ कोई सिचुएशन उनके फेवर में नहीं था, फिर भी हर टाइम सही रास्ता चुन के वो इतना सही रास्ते चुने कि हम भारतीयों के लिए वो गर्व है और हम उनका हमारा देश आज़ाद होने में जो योगदान है कभी नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं है कि हर टाइम सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकते वो चेंज कर ही नहीं सकते। हम लोग उनको बहुत बार हम लोग चेंज कर भी सकते हैं। जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट में बारे में देखे थे, स्किल्स अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ टाइम निकाल के स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर करने के बाद फिर से अप्लाई करेंगे तो हमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जितने हम लोग पास्ट में सीखे रहते हैं, हमारा गोल रहता है, ड्रीम रहता है, ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग पूरा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो हम पूरा स्किल्स जो भी हम लोग सीखे हुए रहते हैं उसको साइड में रख के नए तरीके से, नए शुरू से अपने
करियर पे, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन पे हम लोग रिएक्ट करके नए तरीके से हम लोग नए इंसान बन के इवॉल्व हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने फील्ड, अपने जो पढ़ाई, अपना जो भी रहता है वो सब छोड़ के नया रास्ता अपना के वहाँ पे वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में। एट द एंड में यही कहना चाहूँगी कि जब हम बॉलिंग में सही नहीं कर सकते या फिर फेल हो जाते हैं, तो क्या पता हम लोग बैटिंग में अच्छे हो, तो उस पर ट्राई करते हैं इंस्टेड ऑफ क्विटिंग। बैठ के सब कुछ छोड़ के बैठने से तो अच्छा है कि हम कुछ नया सीखें। ये भी कभी कभी हम लोग करना ज़रूरी होता है। आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।